लकी की कहानी एपिसोड 41 से लेकर 45 तक। कबीर कहता है, मैं इस ड्रैगन के बदले तुमको एक लेवल 5 का डेविल सोल दूंगा। ऐसा ऑफर देने के बाद कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी लेवल 5 डेविल सोल के बदले कुछ भी दे सकता है। लेकिन कुछ ही पल में उसकी मुस्कान उतर गई, क्योंकि लकी ने एक बार फिर मना कर दिया था। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम जानते भी हो कि तुम कैसा मौका गंवा रहे हो। कबीर लकी को गुस्से में देखते हुए कहता है, कोई भी चीज दोस्ती नहीं खरीद सकती, और तुम कोई भी ऑफर क्यों ना दे दो, मैं अपने इस दोस्त को नहीं देने वाला। लकी शांत आवाज में कबीर से कहता है। लकी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और जब कबीर फिर से कुछ बोलने वाला होता है तो निशा उसको बीच में ही रोक देती है। रहने दो भाई, अगर ये इसको इतना ही पसंद है तो ये इसी के पास ठीक रहेगा, वैसे भी मेरे पास खुद का एक फालतू पेट है। निशा लकी की तरफ देखते हुए कहती है। उसके बाद कबीर कुछ नहीं कहता और वापस से गुफा के अंदर जाने लगता है। निशा भी उसके साथ चली जाती है। फिर लकी भी उनके पीछे जाने लगता है। लकी उनसे दूरी बनाकर चल रहा था। लकी अपने ड्रैगन की तरह देखते हुए उसे कहता है, देख ले, मैंने तेरे लिए एक कितना अच्छा मौका छोड़ दिया। अगर तूने फ्यूचर में मुझे धोखा दिया तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तू जितनी जल्दी ताकतवर हो सकता है हो और फिर मेरी मदद करना, हमें बहुत कुछ करना है। जब लकी अपने ड्रैगन को समझा रहा था तब ड्रैगन अपनी गर्दन को इधर उधर घूम कर देख रहा था। उसका ध्यान लकी की बातों पर जरा भी नहीं था। इतने में कबीर के चिल्लाने की आवाज आती है। जब लकी आगे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कबीर उस फल के लिए चिल्ला रहा है जो उसने पहले ही वहां से खा लिया था। भाई, जब हम पिछली बार आए थे तब तो वो फल यहीं पर था, लेकिन अब वो कहाँ चला गया? निशा अपने भाई से पूछता है। मुझे नहीं पता, शायद हमने आने में थोड़ी देर कर दी। किसी बीस्ट ने वो फल पहले ही खा लिया होगा। हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा मौका चला गया और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कबीर निराशा भरी आवाज में अपनी बहन से कहता है। उन दोनों की बातें सुनकर लकी का मन हो रहा था कि वो उनको बता दे कि उसने पहले ही उसको खा लिया है, लेकिन लकी अपने मन को रोकता है, क्योंकि उसकी कबीर से पहले से ही नहीं बन रही है। और अब अगर कबीर को ये पता चला कि उसका फल उसने खा लिया है तो वो पता नहीं क्या करेगा। ये सोचकर लकी उनको कुछ नहीं बताता। कोई बात नहीं भाई, अगली बार हम जरूर कामयाब होंगे। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें घर से निकले हुए एक लंबा समय हो गया है, निशा अपने भाई से कहती है। निशा की बात सुनकर कबीर एक लंबी सांस लेता है और उसके साथ बाहर की ओर जाने लगता है। जाते हुए कबीर लकी से कहता है, तुमको हमारे साथ नहीं आना क्या? लकी जल्दी से हाँ मैं जवाब देता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। लकी फिर से अकेला नहीं होना चाहता था। एक तो सोच क्या रहे हो, चलो हमारे साथ, हम तुमको तुम्हारी मंजिल पर छोड़ देंगे। कबीर लकी से कहता है और अपनी बहन के साथ वहां से जाने लगता है। फिर लकी भी उनके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर एक स्पेसशिप देवग्रह के अंदर आती है और एक पहाड़ पर वो रुक जाती है। उस स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और एक आदमी जिसने एक काला कवच पहना हुआ था वो नीचे उतरता है। उसके पीछे से दो लोग और आते हैं जो देखने में आधे इंसान और आधे जानवर नजर आ रहे थे, और उनके ऊपर 5 सिंह नजर आ रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि ये लेवल 5 के मानव है। उन दोनों में से एक कहता है, महामही वो उस आश्रम में रहता है। उसकी बात सुनकर वो काले कवच वाला आदमी कुछ नहीं बुलाता है और उन दोनों को वहीं पर रुकने का हुक्म देता है, और फिर वो उस आश्रम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो काले कवच वाला आदमी आश्रम के पास जाता है तो आश्रम के 2 गार्ड उसको बीच में ही रोक लेते हैं। पहले गार्ड कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर वो काले कवच वाला आदमी उसकी तरफ देखता है और उसको अपना नाम बताता है। मेरा नाम काल है। इतना सुनते कि उन दोनों गार्ड के पसीने छूट जाते हैं और वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे दोनों वहां से भगाने के लिए घूमते हैं तो वे वहीं पर रुक जाते हैं। उनसे एक कदम भी नहीं चला जाता। अरे तुम दोनों, बिना मेरी कोई बात सुनो यहाँ से कैसे जा सकते हो? काल एक मुस्कान के साथ उन दोनों से कहता है। वो दोनों अब भी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर काल अपना एक हाथ आगे करता है और एक गार्ड को बीच से काट देता है। पहले गार्ड का ऐसा हाल देख दूसरा गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में काल अपने दोनों हाथों से उस गार्ड के सर को फोड़ देता है। इतने में वहां कुछ और गार्ड आ जाते हैं और वे सब आते ही काल को रोकने के लिए जाते हैं। काल उनकी तरफ देखता है और कहता है, अब मजा आएगा। एक लंबे समय के बाद इतने लोगों को मरने में काफी समय हो गया है, खून देखे हुए। फिर काल अपने पास आ रहे एक गार्ड के पेट में हाथ डाल के उसकी हड्डी तोड़ देता है, जिससे वो वही मर जाता है। ये देखकर बाकी के गार्ड डर जाते हैं, लेकिन एक गार्ड हिम्मत करके काल की तरफ जाता है और काल अपने एक हाथ को हवा में घुमाता है और उस गार्ड को 2 हिस्से में काट देता है। ये देखकर बाकी के गार्ड वहां से भागने लगते हैं,
लेकिन काल एक पल में ही सबकी गर्दन काट देता है और सभी को एक साथ ही मर देता है। हर तरफ खून ही खून और उसके साथ मरे हुए गार्ड की लाश ही नजर आती है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। आज वीर को मेरे साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बनाऊंगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा। काल हर तरफ खून देखते हुए कहता है और फिर अपने ऊपर लगे खून को साफ करता है और आश्रम के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ स्पेसशिप में लाल लाइट जलने लगती है, जिसके बाद वो दोनों मानव जल्दी से काल के पास चले जाते हैं। काल उनको देखता है और उनसे कहता है जो भी रास्ते में आए उसे मार दो और इस तरह मारना कि देखने वाले की रूह कांप जाए। फिर काल उनको दूसरी तरफ भेजकर खुद अंदर चला जाता है। काल अपने एक हाथ में एक मोटी काली तलवार पकड़े हुए होता था और उसी से जो भी उसके सामने आता था उसके 2 टुकड़े कर देता था। जो भी काल के सामने आ रहा था उसे एक बार करने का भी मौका नहीं मिलता, उससे पहले ही काल उन सबको मार देता है। कुछ ही देर में पूरा आश्रम में खून की नदियां बहने लगती है। फिर भी वो तबाही रुकती नहीं। उसके बाद काल अपनी तलवार अपने सिस्टम में भेजकर एक कमरे की ओर चला जाता है। जब काल उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर एक लड़का खड़ा हुआ होता है जिसने अपने हाथों में भाला पकड़ रखा था और वो काल को मरने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन उससे पहले ही काल उस भाले को रोक देता है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ही तो बचाने आया हूँ। इन सब से तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाऊंगा। अगर तुम यहाँ रहे तो किसी न किसी बीस्ट के हाथों मेरी जाओगे। काल अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रहा, तुमने सबको बेवजह जान से मार दिया है। वो लड़का कहता है अरे मेरे बच्चे, ये सब मुझे तुमसे मिलने से रोक रहे थे तो मैं क्या करता, इसलिए इन कमजोरों को उनकी जगह दिखानी जरूरी थी। काल कहता है और बेड पर बैठ जाता है। बैठने के बाद काल आगे बोलता है सुनो मेरी बात, तुम्हारे अंदर काफी शक्तियां हैं और तुम जी को गुरुदेव बोलते हो, उसने जानबूझकर तुमसे वो शक्तियां ली है। अब तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं देने वाला, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब वो तुम्हारी सारी शक्ति लेकर अपनी आप को ताकतवर बनाएगा और उसके बाद तुम नहीं बच पाओगे। ये सब सुनने के बाद वो लड़का अपना भाला थोड़ा नीचे कर देता है और काल से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसने तुम्हें ये तो बताया ही होगा कि तुम एक नहीं दो हो जिसको एक साथ शक्तियां मिली है। इस बात पर वो लड़का हाँ में सर हिलाता है। फिर काल उसे आगे बताता है कि वो दूसरा लड़का एक बीस्ट के हाथों मारा गया है और अब अगला नंबर तुम्हारा होगा। अगर तुम किसी बीस्ट के हाथों मारे जाते हो तो जो शक्ति उसे बुड्ढे ने तुमसे ली है वो उसी के पास रहेगी। ये सब सुनने के बाद उसे लड़के के चेहरे पर चिंता के भाव आने लगते हैं। अब तुम ही सोचो तुमने ऐसा भी क्या किया था जिसकी वजह से उसने तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली और इस खतरनाक ग्रह पर तुम्हें बिना शक्तियों के ऐसे ही छोड़ दिया। अब तुम ऐसे में मारोगे नहीं तो क्या करोगे? ऐसे यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। ये बात वो जानता था और इसीलिए उसने ऐसा किया। काल उस लड़के से कहता है। फिर काल उस लड़की से कहता है तुम्हारा नाम वीर खन्ना है ना, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो एक बार तुम मेरे साथ आकर देख लो। अगर तुम्हें ये सब ठीक ना लगे तो मैं तुम्हें वापस यहीं पर छोड़ दूंगा और हाँ, जब तुम मेरे साथ चलोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां भी दे दूंगा जिससे तुम अपनी ताकत को और जल्दी बढ़ा पाओगे और मैं तुम्हारी इन सब को सीखने में मदद भी करूंगा। ये सब सुनने के बाद वीर एक सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। वीर सोचता है अगर गुरुदेव अच्छे होते तो वो मेरी शक्तियां मुझसे बिना वजह नहीं छीनते और ये मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस दे रहा है और मुझे सब कुछ सीखने को भी तैयार है, तो क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद वीर काल से कहता है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वीर का ये जवाब सुनकर काल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उसके बाद वो खड़ा होता है और वीर का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। काल वीर को दरवाजे से बाहर नहीं लेकर जाता, वो सीधा वीर को अपने साथ टेलीपोर्ट करके अपनी स्पेसशिप के अंदर ले आता है। वीर आते ही स्पेसशिप को ध्यान से देखने लगता है। इतने में वो दोनों मानव भी स्पेसशिप में आ जाते हैं। वो दोनों थोड़े बहुत घायल नजर आ रहे थे। वो आते ही काल से कहते हैं महामहिम आपका काम पूरा हो गया। इतने में एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और उस धमाके को सुनने के बाद काल की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। फिर काल उन दोनों को वहां से चलने के लिए कहता है। महामहिम की बात मानते हुए वे दोनों जल्दी जल्दी अपना काम करने लगते हैं और देखते ही देखते वो स्पेसशिप वापस हवा में उड़ने लगती है। दूसरी तरफ एक आदमी तेजी से भागता हुआ एक बुढ़े आदमी के पास जाता है। वो आदमी उससे कहता है गुरुदेव हमारा एक आश्रम पूरी तरह खत्म हो गया। गुरुदेव उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं क्या हुआ है, ठीक से बताओ और कौन से आश्रम पर? जब वो आदमी उस आश्रम का नाम बताता है तो गुरुदेव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो आदमी आगे कहता है एक आदमी था
जिसने एक काला कवच पहन रखा था, और उसके साथ 2 मानव थे। उन तीनों ने वहां पर सबको मार दिया और पता नहीं किसी को वहां से साथ ले गए। ये सुनने के बाद गुरुदेव तुरंत ही उस आश्रम के लिए चले जाते हैं। कुछ ही पल में गुरुदेव उस आश्रम में आते हैं। तब उनके सामने एक जलता हुआ आश्रम होता है और हर तरफ खून और मरे हुए लोगों की बॉडी पड़ी होती है। वो जगह किसी नरक से कम नजर नहीं आ रही थी। आखिर क्यों वो आ गया है? उसने एक लड़के के लिए इतने लोगों को मारा दिया सिर्फ अपनी ताकत बताने के लिए। वो बिना किसी को मरे भी ये काम कर सकता था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। दोनों रक्षक चले गए, एक मर गया और दूसरे को वो ले गया जिसको अब वापस लाना मुश्किल है। गुरुदेव आश्रम की हालत देखते हुए कहते हैं, आश्रम में कोई शायद ही जिंदा बचा होगा। फिर गुरुदेव बिना एक पल गवाए वीर को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। लेकिन जब तक वो कुछ करते वो स्पेसशिप उनसे बहुत दूर चला गया था। फिर गुरुदेव वापस देव आश्रम जाते हैं और वहां जाते ही एक मशीन के अंदर कुछ डायल करने लगते हैं। फिर जैसे ही उस मशीन से किसी की आवाज आती है, तब गुरुदेव वीर के साथ जो भी हुआ सब बता देते हैं। मैंने आपसे पहले की कहा था, हमने एक को खो दिया है, हम अब दूसरे को नहीं खो सकते, लेकिन फिर भी वो उसको ले गया। ये सारी आपकी गलती है। आप जानते हैं वो क्या क्या कर सकता है, फिर भी अपने वीर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई। उस मशीन के अंदर से एक गुस्से से भरी हुई आवाज आती है। मैंने उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था, लेकिन उसने पूरे के पूरे आश्रम के लोगों को मार दिया। ऐसे में उसे कोई कैसे रोक सकता था? गुरुदेव कहते हैं, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, कुछ भी करो और वीर को वापस लेकर आओ। जितने दिन वो उसके पास रहेगा वो उतना ही बुरा बनता जाएगा। काल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो किसी का भी दिमाग बदल सकता है। उसे वीर को बुरा बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो वीर को हमारे खिलाफ इतना भड़का देगा कि वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। उस मशीन से आवाज आती है, मैं कुछ करता हूँ, गुरुदेव कहते हैं, और फिर उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। वही एक और लकी कबीर और निशा के साथ एक लंबे समय से चल रहा था। लकी ने उन दोनों को अपने आश्रम का नाम बताया था और वे दोनों उसी तरफ जा रहे थे। कुछ दिनों में ही वे तीनों देव आश्रम पहुंच जाते हैं। रास्ते में कबीर लकी से जरा भी बात नहीं करता, क्योंकि वो अभी भी ड्रैगन ने देने वाली बात पर गुस्सा था। जब लकी देव आश्रम की सीमा के अंदर जाता है, तब वो कबीर और निशा से शुक्रिया कहता है और उन दोनों को ये वचन देता है कि फ्यूचर में जब भी उनको उसकी जरूरत होगी वो उनकी मदद जरूर करेगा। फिर कबीर और निशा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और लकी गुरुदेव से मिलने के लिए जाने लगता है। जब लकी देव आश्रम के अंदर जाता है तो सबसे पहले उसकी नज़र राघव पर पड़ती है। राघव जब लकी को देखता है तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो जिंदा है, लेकिन जब लकी उसके पास आकर उससे बात करता है तो उसे इस बात पर यकीन हो जाता है। तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, राघव लकी से कहता है। फिर राघव विक्की और निशिका तक ये संदेश पहुंचा देता है कि लकी सही सलामत लौट आया है। जब निशिका और विक्की लकी से मिलते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। वो काफी देर आपस में बातें करते हैं और लकी के साथ जो कुछ भी इन दोनों में वो सब उसे पता करते हैं। जब सभी लोग लकी के आने पर खुश थे तब उन्हें में से एक वहां से चुपचाप निकल जाता है। वो और कोई नहीं राजेश गोयनका था, जो शुरू से सबसे ये बोल रहा था कि लकी अब तक मर चुका होगा, लेकिन लकी के सही सलामत आने की वजह से वो अब सब में शर्मिंदा हो गया है। इसलिए कुछ टाइम तक वो किसी के सामने नहीं आना चाहता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। देखते ही देखते ये बात सब तक पहुंच जाती है कि लकी वापस देव आश्रम आ गया है और गुरुदेव तक ये बात पहुंचाने में ज्यादा देर नहीं लगती। गुरुदेव जल्दी से लकी के पास जाते हैं और उसको अच्छे से देखते हैं। लकी उनको जब सही सलामत मिलता है तो वे चैन की सांस लेते हैं। फिर गुरुदेव उसे आराम करने की सलाह देते हैं और वापस से उसी मशीन के पास जाकर बात करने लगते हैं। वो बताते हैं कि लकी ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ, ये तो अच्छा है, लेकिन अगर दोनों सही सलामत है और एक काल के पास चला गया और दूसरा हमारे पास है तो वो भविष्य सच हो सकती है। उस मशीन से आवाज आती है, हाँ मैं जानता हूँ कि वो भविष्यवाणी अब पूरी हो सकती है। अगर उस भविष्यवाणी के हिसाब से सब कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, गुरुदेव कहते हैं। लकी हमारी अब एकमात्र उम्मीद है, इसलिए उसे सब कुछ पता होना चाहिए ताकि वक्त आने पर वो उसे चीज का सामना कर सके। वो मशीन वाला आदमी कहता है, आप अब चिंता मत कीजिए, मैं लकी को सब कुछ बता दूंगा और उसकी हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। गुरुदेव कहते हैं, उस भविष्यवाणी के बारे में चाहे पता चल जाए, लेकिन उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसका और वीर का रिश्ता क्या है। अगर उसे ये पता चल गया कि वीर उसका सगा भाई है तो वे आपस में नहीं लड़ेंगे। वो मशीन वाला आदमी कहता है, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो दोनों भाई है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी ये पता भी चलेगा। गुरुदेव कहते हैं, अगर ऐसा ही हो तो अच्छा है,
नहीं तो जो होगा उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। कालवीर को सब कुछ सीख कर उसे मजबूत बनाएगा, इसलिए हमें लकी को सब कुछ सीखना होगा, वो मशीन वाला आदमी कहता है। क्या हमें लकी को उसकी शक्तियां वापस दे देनी चाहिए या जैसा तय हुआ था वैसे उसे पहले लेवल 3 पर जाने देना चाहिए? गुरुदेव उस मशीन वाले आदमी से पूछते हैं। अभी उसे शक्तियां देने का कोई फायदा नहीं, इसलिए पहले उसे ऐसे ही सब कुछ सीखने और समझने दो। वो एक लंबे समय के बाद यहाँ पर आया है, इसलिए जितना हो सके उतना उसे सब कुछ समझो, वो मशीन वाला आदमी कहता है। और फिर गुरुदेव उस कमरे से बाहर चले जाती है। वही लकी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। लकी के इतने दिनों के बाद आने की खुशी में राघव ने सबको एक छोटी सी पार्टी दी थी। जो भी लकी को पसंद करते थे वो वहां आए हुए थे। वैसे पार्टी में ज्यादा लोग नहीं आए थे, फिर भी जितने थे उनसे पार्टी काफी अच्छी चल रही थी। लकी इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश था और अभी भी लकी का ड्रैगन उसके कंधों पर ही बैठा हुआ था। काफी लोगों ने उससे उस ड्रैगन के बारे में पूछा था, लेकिन लकी ने सभी को एक ही बात बताई कि वो एक नॉर्मल ड्रैगन है जो एक छोटे से शिकार पर मिला था। वो ड्रैगन देखने में जरा भी खतरनाक नहीं लग रहा था, इसलिए सभी लकी की बातों को मान गए थे। लकी का ड्रैगन काफी ज्यादा आलसी नजर आ रहा था, इसलिए अब कोई की उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। शुरू में तो सभी उसी को देख रहे थे, लेकिन एक समय के बाद सब उसे देख देख कर थक गए। लकी इस बात से खुश था कि किसी ने ड्रैगन के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। फिर निशिका लकी के पास आती है और उसे कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसे अचानक से निशिका के आने से लकी हैरान हो ही रहा था कि निशिका उसके पास से चली जाती है। अब इसको मुझसे क्या काम है? कहीं इसको मेरे ड्रैगन के बारे में तो पता नहीं चल गया, या जो कुछ भी मेरे साथ हुआ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ और ही बात होगी, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। लकी ड्रिंक पीते हुए सोचता है। इतने में विक्की उसके पास आ जाता है। अरे लकी, ये पार्टी तेरे लिए है और तू यहाँ अकेला खड़ा हुआ है, चल मेरे साथ पार्टी एंजॉय करते हैं, विक्की कहता है और लकी को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन जब लकी उठता है तो वो देखता है कि वो काफी देर तक सो रहा था। असल में लकी पार्टी से जल्दी आना चाहता था, लेकिन राघव और विक्की ने उसको जल्दी आने ही नहीं दिया। फिर लकी जल्दी से तैयार होकर निशिका से मिलने के लिए चल जाता है। जैसे ही लकी उसके ऑफिस के अंदर जाता है तो निशिका अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लकी से कहती है, आओ लकी, आकर बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। निशिका कहती है, वो कल पार्टी में ज्यादा टाइम लग गया इसलिए यहाँ आने में देर हो गई। लकी हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, वो कोई बात नहीं, मैंने तुमको कुछ बताने के लिए बुलाया है। निशिका कहती है और एक पल रुक कर आगे बोलती है, उस दिन तुमने मेरी और मेरी टीम की जान बचाई, उसके लिए एक बार फिर से थैंक्स। वो तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं भी तो इसी टीम में हूँ, तो अपने साथी यों के लिए इतना तो कर ही सकता था, लकी कहता है और निशिका की तरफ देखने लगता है। तुम इतने दिन तक नहीं मिले और ना तुम्हारे बारे में कुछ पता चला, इसलिए मुझे वो सारे इनाम जो हमें उस मिशन पर मिले थे, वो दोनों काले तेंदुए भी, वो सब मुझे टीम में बांटने पड़े, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख सकते हैं, इसलिए। और अब उसमें से तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, जबकि वो सब हमें तुम्हारी वजह से ही मिले थे। निशिका एक उदासी भरी आवाज में कहती है, कोई बात नहीं, जो हो गया उसको बदल थोड़ी सकते हैं। लकी फिर से अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, हम तुमको उसमें तो कुछ नहीं दे सकते, इसलिए मैंने फैसला किया है कि उसके बदले जो भी उनकी कीमत होगी उतने तुमको पैसे दे दूंगी, निशिका कहती है। ये सुनने के बाद तो लकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जो पैसे उसने विक्की से लिए थे वो भी अब खत्म ही हो गए हैं, इसलिए उसको पैसों की जरूरत तो है। फिर निशिका लकी की तरफ एक कार्ड करती है और लकी उस कार्ड को लेकर उसको देखने लगता है। इस कार्ड में 1 लाख रुपए है, तुम जैसे चाहो वैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हो, अभी के लिए मैं यही कर सकी हूँ, निशिका कहती है। ये मेरे लिए काफ़ी है, तुम चिंता मत करो, मैं इससे भी खुश हूँ। लकी को पता था जीतने पैसे निशिका ने उसको दिए हैं, अगर वो इस इनाम से मिले अपने हिस्से को किसी को देता तो ये नहीं मिलता। फिर लकी खड़ा होता है और निशिका से कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे चलना चाहिए। लकी इतना बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद सबसे पहले लकी विक्की के पैसे उसे वापस करता है और फिर वीआर गेम खेलने चला जाता है। वही एक और वीर काल के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। वक्त आ गया है, वीर क्या तुम तैयार हो? काल वीर से पूछता है। वीर लंबी सांस लेता हुए कहता है, मैं तैयार हूँ। फिर काल वीर के सर पर हाथ रखता है और फिर वीर के अंदर एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है जो बाहर से भी साफ देखी जा रही थी। वीर के पूरे शरीर से एक ऐसी ताकत निकल रही थी जो किसी चीज को भी चुटकियों में खत्म करने की संभावना रखती थी। जब काल वीर के सर से अपना हाथ दूर करता है तो वीर पीछे गिरकर बेहोश हो जाता है। काल वीर को देखते हुए कहता है, तुम जितने कमजोर दिखते हो उतने हो नहीं, तुमने ये ताकत बर्दाश्त कर ली,
अब तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर काल वीर के होश में आने का इंतजार करने लगता है। कुछ घंटे के बाद वीर होश में आने लगता है। वीर जब खड़ा होकर खुद को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसको शरीर पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा था और उसके अंदर से एक तरह की ऊर्जा बाहर की तरफ निकल रही थी, जिसको देखते हुए वीर काल से पूछता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, ये शक्तियाँ तुम्हारे शरीर के हिसाब से डल रही है। तुम्हें कुछ टाइम लगेगा इन शक्तियों को नियंत्रण में लेने में। एक बार ये सब तुम्हारे वश में हो गई तब तुम इसे कोई भी काम कर सकते हो, काल वीर से कहता है और फिर मुस्कुराने लगता है। वीर अपनी शक्तियों को देखना चाहता था, इसलिए वो एक पहाड़ की तरफ अपना हाथ आगे करके ऊर्जा का गोला छोड़ता है और उसके बाद जो होता है उसे पर ना तो वीर को विश्वास होता है और ना ही काल को। वो पहाड़ उस ऊर्जा की वजह से 2 टुकड़ों में बंट गया था। काल को लगा नहीं था कि वीर के पास अभी से इतनी ताकत मौजूद होगी। मैंने तो सोचा था जब तक ये 21 साल का होगा तब इसको इसकी सारी शक्तियां मिलेगी, लेकिन अभी से इसके पास इतनी ताकत आ गई है जो एक बार के लिए मेरा सामना भी कर सकती है। मुझे इसको अपने पास ही रखना होगा, काल मन ही मन में सोचता है। तुम्हारी शक्तियां काफ़ी अच्छी है और उस गुरुदेव ने तुमसे ये सब छीन कर अपने पास रख ली था। अगर तुमको कुछ हो जाता तो ये सारी शक्ति उसकी ही हो जाती है, लेकिन इन शक्तियों का सही हकदार तुम हो और मैं तुम पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाने वाला। तुम जैसे चाहो जिस पर चाहे इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, काल वीर से कहता है। आपने मेरी शक्तियां मुझे वापस कर दी। उसने तो मुझे मेरी सारी शक्तियां छीन कर मुझे जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया था, लेकिन आप मेरी मदद कर रहे हैं, वीर काल से कहता है। इतनी में काल 3 मानवों को बुलाता है। फिर काल वीर से कहता है, वीर ये तीनों यहाँ के बेस्ट लोग हैं, ये तुमको लड़ने के तरीके सिखाए और बाद में मैं तुमको तुम्हारी शक्तियां को नियंत्रित करने में सिखाऊंगा, जिससे तुम और भी जल्दी अपने आप को मजबूत कर पाओगे। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ दुनिया की सबसे अच्छी मार्शल आर्ट लेकर आता हूं, जो आगे जाकर तुम्हारी काफी काम आएगी और एक बार अगर तुम उनको सीख लेते हो तो शायद ही कोई तुम्हारे सामने कुछ पल तक टिक पाएगा। काल की बातें सुनकर वीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वीर काल को धन्यवाद करता है और अपनी नई मिली शक्तियों को देखने लगता है। अब लकी के पास इतने पैसे तो थे कि जितना उसका मन हो वो ये गेम खेल सकते। विक्की ने लकी को बताया था कि अगर कोई किसी बीस्ट का शिकार करता है और उसको उससे कोई खास हथियार मिलता है तो वो उसको वीआर गेम में स्कैन कर सकता है और उसको अच्छे से चलना सीख सकता है। लकी इस चीज को आज देखने आया था कि ये कैसे काम करता है। लकी ने आते ही 2 घंटों के लिए वीआर कैप्सूल लिए ताकि वो अपने नए मिले हथियार को देख सके। जैसे विक्की ने बताया वैसे लकी ने पहले वीआर गेम में अपने कवच और तलवार को स्कैन किया, लेकिन लकी ने अपने ड्रैगन को गेम के अंदर नहीं डाला क्योंकि काफी लोग जानते थे कि उसके पास ही वो ड्रैगन है। अगर कोई उसके ड्रैगन को पहचान लेता तो फिर से उसे अपने कवच और तलवार के लिए कहानी बनाकर बतानी पड़ती। जैसे ही लकी स्कैन करने के बाद अंदर गया तो वो एक सफेद कमरे में आ गया और उसके बाद का नज़ारा देखकर लकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि गेम के अंदर भी लकी अपने कवच में खड़ा था और उसके हाथों में उसकी तलवार थी। कवच की वजह से अब कोई उसको पहचान भी नहीं सकता था और लकी इस बात से भी खुश था कि गेम के अंदर उसका ड्रैगन नहीं आ पाया। लकी अपना पहला मैच रोबोट के साथ लेता है। लकी ने उसको लेवल 1 पर ही रखा था क्योंकि पिछली बार वो इसको हरा नहीं पाया था। देखते ही देखते गिनती खत्म हो जाती है और लकी एक रोबोट के सामने खड़ा होता है, लेकिन फिर जो होता है उसके बाद लकी हैरान हो जाता है क्योंकि पिछली बार से पूरा मैच ही बदल गया था। पिछली बार वो रोबोट बिना हथियार के था, लेकिन इस बार उसने एक कवच पहन रखा है और अपने हाथों में तलवार उठा रखी है। लकी को ये ठीक भी लग रहा था कि उसके पास हथियार है और उसके सामने वाले के पास नहीं, तो ऐसे में वो आराम से जीत जाएगा, लेकिन अब कुछ हद तक सीखने को तो मिलेगा। फिर लकी रोबोट को अपनी तरफ आते हुए देखा है। लकी ध्यान से उसके हर एक मूव को देख रहा था ताकि वो उसे कुछ सीख सके और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि लकी को उसके मूव समझ में आने लगे थे। जैसे ही वो रोबोट लकी पर अपना पहली वार करता है तो लकी अपनी तलवार से उसको रोक देता है। फिर रोबोट एक के बाद एक वार करता है, लेकिन लकी हर वार को आराम से रोक देता है। और इतना ही नहीं, लकी उसी के तरीके को उस पर इस्तेमाल करता है और रोबोट पर एक वार करने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद जो होता है उस पर लकी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। लकी की तलवार रोबोट के कवच को काटते हुए अंदर तक चली गई थी और उस रोबोट की आधी हेल्थ खत्म हो गई थी। फिर वो रोबोट पीछे चला जाता है, लेकिन जब लकी उसके हेल्थ बार पर देखा है तो वो नोटिस करता है कि उसकी हेल्थ अभी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। लकी को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो इस बात से काफी खुश नजर आ रहा था क्योंकि अब वो पहली बार इस गेम में जीतने वाला था। उसके बाद लकी अपनी तलवार उठाता है
और रोबोट की तरफ तेजी से जाते हुए उस पर वार कर देता है। उस रोबोट को अपनी तलवार उठाने का मौका भी नहीं मिलता और वो रोबोट हार जाता है। इसी के साथ लकी को VR गेम की आवाज आती है। मैच खत्म हुआ, आपने ये मैच जीत लिया है। लकी अपने इस पहले जीते हुए मैच से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। फिर लकी एक बार और अपने इस मैच को खेलने की सोचता है और इस बार लकी किसी AI के साथ नहीं बल्कि किसी रियल इंसान के साथ खेलने की सोच रहा था। फिर लकी गेम को ओरिजिनल पर सेट करता है और उसको लेवल 1 करके शुरू कर देता है। फिर लकी एक एरेना में पहुंच जाता है जहां उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। ये क्या मजाक है, मैंने इसको पहले भी तो हराया था। फिर ये गेम मुझे दूसरी बार इसके साथ खेलने के लिए कैसे जोड़ सकता है। मुझे कोई अपने जैसा चाहिए जिसे मैं हरा कर कुछ सीख सकूं, लेकिन ये लूजर काफी कमजोर है, इसको तो मैं एक ही पल में हरा दूंगी। वो लड़की लकी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है मैडम। लकी एक स्माइल के साथ उससे कहता है और काउंटिंग खत्म होते ही मैच शुरू हो जाता है। मैच शुरू होते ही वो लड़की इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए लकी की तरफ तेजी से आती है और अपनी तलवार से लकी पर वार कर देती है। लेकिन जैसे ही उसे लड़की की तलवार लकी की तलवार से टकराती है तो वो पीछे हट जाती है। तुमने इतने दिनों में काफी कुछ हासिल कर लिया है, तुम्हारी तलवार काफी ज्यादा मजबूत लग रही है, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, वो लड़की कहती है और एक बार फिर लकी पर वार कर देती है। वो लड़की लकी को हल्के में ले रही थी। जैसे ही वो लड़की लकी पर वार करती है तो लकी आई रोबोट के तरीके को अपनाकर उस लड़की के पेट पर वार कर देता है और उसके बाद उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो लड़की कहती है। उस लड़की की 40% तक हेल्थ खत्म हो गई थी और अभी भी धीरे धीरे उसकी हेल्थ कम होती जा रही थी। 1 मिनट, क्या तुम्हारी ये तलवार जहरीली है, वो लड़की लकी से पूछता है। लकी सोचता है, इसको कैसे पता चला कि मेरी तलवार जहरीली हो सकती है। इसका मतलब गेम के अंदर इस तलवार का जहर सामने वाले पर लगता है, इसलिए इसकी हेल्थ कम होती जाती है। अगर ये तलवार गेम में इतना असर दिख रही है तो ये गेम के बाहर ये क्या क्या करेगी, आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।